नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 9 जून शाम 7:15 बजे मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। एनडीए के 14 सहयोगी दलों के साथ लेंगे शपथ। वड़ताल का स्वामीनारायण संप्रदाय फिर एक बार विवादों में, संतों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। वडोदरा में 15 दिनों के भीतर बीयू और फायर एनओसी लेने का नोटिस, वरना प्रॉपर्टी होगी सील। नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने रेलवे मंत्रालय के सवाल पर कहा कि जेडीयू को ही रेलवे मंत्रालय मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा ही था। जेडीयू सांसदों ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी बात फिर दोहराई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। फिर मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। गुजरात के वडोदरा के वड़ताल का स्वामीनारायण संप्रदाय फिर एक बार विवादों में आया है। संप्रदाय के कोठारी स्वामी के रूप में कार्यरत जगत पावन स्वामी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई है। 2016 में 14 साल के नाबालिग पर स्वामीनारायण मंदिर के कोठारी स्वामी ने दुष्कर्म किया था। उस वक्त नाबालिग की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन घटना के 8 साल बाद 22 साल की पीड़िता ने वाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जगत पावन स्वामी के पास से उनकी न्यूड फोटो और वीडियो वापस लेने की भी मांग की है। आ घटना 10 સપ્ટેમ્બરની છે 2016ની અને હું આજે ફરિયાદ કરવા આવી છું। જગત પાનદાસ શાસ્ત્રી સામે ફરિયાદ કરવા આવી છું। વાડી સ્વામીના મંદિરમાં કોઠારી હતા બળાત્કારનો ફોનના માધ્યમથી। એના પછી એમને ઘણી વોટ્સઅપ પર વાતચીત કરી ચાલુ રાખી અને પછી ગિફ્ટ આપવાના બહાને જબરદસ્તી કર્યો। 2014થી મંદિર દર્શન કરવા જતા હતા અને 2016માં કોન્ટેક્ટ થયો હતો। એમણે ઓલરેડી મારા પપ્પાનો નંબર લઈ ચૂક્યા હતા। રાત્રે 10:30ની આસપાસ મને ફોન કર્યો હતો। એ ટાઈમે મારી પાસે ફોન હતો અને મેં રિસીવ કર્યો તો કે હું જગત પાનદાસ સ્વામી વાત કરું છું વાડી સ્વામીના મંદિરમાંથી। એવી રીતે વાતચીતની શરૂઆત કરી હતી અને મારી ડિટેલ્સ જાણવા માગતા હતા। ત્યારબાદ વોટ્સઅપ પર વાતચીત ચાલુ રાખી। ગિફ્ટ આપવાના બહાને મને વાડી મંદિરની નીચે રૂમમાં બોલાવી હતી। ત્યારબાદ ત્યાં એમને જબરદસ્તી કર્યું। એના પછી એમને ઘણો ધમકીઓ આપી હતી કે તું કોઈને કહીશ તો હું દવા પી લઈશ, તારા પરિવારને જાનથી મારી નાખીશ, એવી ધમકી આપતા હતા। અને સ્વામીનું ગ્રુપ છે એમાં ગ્રુપ વિડીયો કોલ કરાવતા હતા। ન્યૂડ ફોટો મોકલવાના અને વિડીયો કોલ પર ગંદી બતાવવાનું અને ગંદી ગંદી વાતો કરવાની। ઘટના બની ત્યારે મારી ઉંમર 14 વર્ષની હતી અને અત્યારે હાલ મારી 30 વર્ષ છે। એ ટાઈમે મારી પાસે એવો કોઈ સોર્સ હતો નહીં કે હું પોલીસ કમ્પ્લેન કરી શકું। એ જ કે કડકથી કડક સજા થાય અને કોઈ બીજી છોકરી સાથે મારા જેવું થાય ના। HP स्वामी, JP स्वामी, KP स्वामी। गुजरात के वडोदरा में जिन लोगों ने बिल्डिंग यूसेज सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या फायर एनओसी प्राप्त किए बिना प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का इस्तेमाल शुरू किया है या जारी रखा है, उन सभी प्रॉपर्टीज धारकों को जनहित को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों में सर्टिफिकेट प्राप्त करने का नोटिस वडोदरा महानगर पालिका की ओर से जारी किया गया है। ये सारे सर्टिफिकेट नहीं होने पर 15 दिनों बाद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किसी भी तरह की सूचना के बिना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज शनिवार को दिल्ली की अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा हुई। बैठक में राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता और नेता विपक्ष चुने जाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बैठक में खड़गे ने कहा कि जहां-जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां-वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। इस बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इधर लखनऊ में सपा के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे। वह कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। विधानसभा की सदस्यता के साथ उन्हें यूपी के नेता विपक्ष का पद भी छोड़ना होगा। वडोदरा फायर ब्रिगेड अब हाईटेक बन गया है। सीसीटीवी कैमरे के साथ जीपीएस बेस वाहन और टैंकर के बाद अब 82 मीटर की ऊंचाई यानी कि 26 मंजिला इमारत की आग बुझा सके ऐसा हाइड्रोलिक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म फायर ब्रिगेड ने खरीदा है, जिसका नाम एरावत रखा गया है। 25 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड ने फिनलैंड से ये स्नो स्केल समुद्री मार्ग से मंगाया है, जो बहुमंजिला इमारत पर लगी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। 81 मीटर की ऊंचाई वाला ये हाइड्रोलिक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म सिर्फ आग बुझाने के लिए ही नहीं, रेस्क्यू की कार्यवाही में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 26 माले तक पहुंचने वाले इस हाइड्रोलिक एलिवेटेड सिस्टम की क्षमता एक साथ 500 किलोग्राम वजन उठाने की है, जो 8 से 10 लोगों को एक साथ रेस्क्यू कर पाएगा। फायर ब्रिगेड के इस खास वाहन पर फायर ऑफिसर जयदीप गढ़वी ने जानकारी दी है। ये मशीन हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो वडोदरा फायर सर्विस ने अभी जो नया अपनी स्ट्रेंथ में शामिल किया है, वो फिनलैंड से लाया गया है। फिनलैंड की ब्रॉन्टो कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग के रेस्क्यू वर्क और फायर फाइटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये 26 फ्लोर तक पहुंचकर रेस्क्यू वर्क भी करेगा और फायर फाइटिंग भी करेगा। उसकी इतनी कैपेसिटी है और उतनी हाइट पे 3500 लीटर पानी की मारक क्षमता के साथ वो कार्य भी कर सकेगा। जी, 1 साल तक का समय इसको लाने में हुआ है और शिप में ये फिनलैंड से मुंबई आया और मुंबई के बाद इसको ऑन रोड वडोदरा लाया गया है। स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया ये व्हीकल है। 500 केजी इसकी केज कैपेसिटी है। केज में 500 केजी तक के लोगों को हम बिठाकर 26 फ्लोर से रेस्क्यू भी कर सकते हैं और उतनी हाइट पर फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। और हमारे कर्मचारी की सेफ्टी के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, 20 से ज़्यादा सेंसर और प्रेशर स्विचेस, बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेस भी इसमें दी गए हैं। इसका कोई खास ट्रेनिंग दिया गया है? कितने लोगों को दिया गया है? जी, हमारे 2 अधिकारी एवं 5 से 6 कर्मचारी को स्पेशलाइज 20 दिन की ट्रेनिंग ये व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए और ड्राइव करने के लिए दी गई थी और वो सारे अभी ट्रेन हो चुके हैं और अभी वडोदरा की प्रजा को हम ये इजीली रेस्क्यू वर्क और हाई राइज बिल्डिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए अभी इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इतनी हाइट के वडोदरा में ये एक ही मशीन है और जो 81 मीटर की हाइट पे जाके फायर फाइटिंग और रेस्क्यू वर्क कर सके, ऐसा अभी वडोदरा में एक ही मशीन है। BNN टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले।
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के कच्छ के अंजार में हुई 40 लाख की लूट मामले पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक महिला समेत 9 लोगों ने 6 जून को महावीर डेवलपर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिसमें चाकू की नोक पर व्यापारी को लूट लिया गया था। इस मामले 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि 2 लोग नाबालिग भी हैं। महावीर डेवलपर्स करके एक ऑफिस है, वहाँ पे उनके जो कर्मचारी है वो शाम के समय में अपना जो रोज़ाना का पैसे की जो उनकी लेन देन होती है उसमें बैग के साथ में दोनों कर्मचारी नीचे उतर के गाड़ी में बैठ रहे थे। तभी पीछे से 2 बाइक ऊपर 4 व्यक्ति आते हैं और उनके साथ उनको छड़ी दिखाते हुए इनके जो बैग्स वगैरह थे वो झड़प लेते हैं और उनका जो पैसा था जिसमें 40 लाख रुपए रोकड़ और उनके और भी कुछ जो किताबें थी खाते की, वो सारी चीज़ लेके जो है ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस को जब ये बनाव की खबर पड़ती है तो पुलिस की लोकल पुलिस की टीम तात्कालिक उस जगह पे पहुंचती है और उसके साथ साथ एलसीबी एसओजी जो है वो भी वहाँ पे स्थल पे पहुंच जाती है। ये जो इंसिडेंट था, पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए अलग अलग टीमें तत्काल बनाई। 24 घंटे के अंदर अंदर टोटल 9 आरोपी जो है इसमें ये इंसिडेंट में और बनाव में शामिल है, जिसमें 7 आरोपी को पकड़ा गया है। और ख़ास करके ये जो पूरा इंसिडेंट जो है चालू हुआ, उसमें जो महावीर डेवलपर्स के जो 2 कर्मचारी थे जो नीचे बैग लेके निकल रहे थे, उसमें से एक कर्मचारी जिसको लगभग 2 महीने पहले जो है इन्होंने अपने ऑफिस में नियुक्त किया था, उस कर्मचारी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, जो कि एक बाल किशोर है। और उस बंदे ने जो है एक दूसरी महिला को इसमें एक टिप दिया और आगे आगे ऐसे करते टोटल इसमें 9 आरोपी जो है जुड़े। 9 में से 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और जो टोटल इसमें रकम जो गई थी, रोकड़ रकम 40 लाख, वो पूरी की पूरी रकम पुलिस द्वारा जो है रिकवर करने में आई है। राजकोट अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में फायर सेफ्टी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी लगातार फायर एनओसी की जांच की जा रही है। इसी के तहत पानीगेट के मदार मार्केट में पालिका की टीम द्वारा 32 दुकानों को सील कर दिया गया। यहाँ कपड़ों की बिक्री होती है, ऐसे में 32 दुकानों को सील करने पर व्यापारियों में आक्रोश भी देखा गया। मदार मार्केट ग्राउंड फ्लोर पर 32 જેટલી દુકાનો છે અને ઉપર રેસિડેન્શિયલ ઘરો છે। આ દુકાનોમાં ફ્લેમેબલ મટીરિયલ એટલે સાડી વગેરે કાપડ વગેરે ખૂબ બધું પ્રમાણમાં ભરેલું છે। ટાઉન ડેવલપમેન્ટ द्वारा અને ફાયર બ્રિગેડ द्वारा બિલ્ડિંગમાં અગાઉ નોટિસ આપી હતી। राजकोट के अग्निकांड के बाद वडोदरा पालिका लगातार हरकत में है। इसी के तहत वडोदरा के अधिकारियों और कर्मचारियों को फायर सेफ्टी पर प्रशिक्षण भी दिया गया। वीएमसी के सिटी इंजीनियर अल्पेश मजुमदार की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर में अग्नि संसाधनों के इस्तेमाल पर और आपात स्थिति में खुद को और दूसरों को बचाने पर जानकारी दी गई। आ मीटिंगनी अंदर फायर विभागना अधिकारी पण हाजर हता, एटले एमना मार्फते अमारा तमाम हाजर ऑफिसरोने जे फायर एक्सटिंग्विशर होय छे तेने केवी रीते ऑपरेट करवानो एनी पण ट्रेनिंग आपवानो मौको मळ्यो अने बधाने एमने डेमोन्स्ट्रेट कर्युं छे, समज आपी छे केवी रीते ऑपरेट करवामां शुं होय छे, एनुं प्रेशर केवी रीते मापवानुं होय छे, शुं जोवानुं होय छे, एक्सपायरी क्यां लखेली होय छे, એ બાબતની એમને ટ્રેનિંગ આપી ડેમોન્સ્ટ્રેશન કર્યું છે અને જે પણ અધિકારીઓ હતા તેમની પાસેથી આ માર્ગદર્શન મળ્યું છે એમને, એટલે એ પણ એમની નીચેના લોકોને ઓફિસમાં કે જે પણ જગ્યાએ હોય ત્યાં આગળ આનો ઉપયોગ કરી શકે। તમામ હાજર રહેલા ઓફિસરોને એકબીજાની સાથે સંકલન કરવા માટેની ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને નાગરિકોને કોઈપણ જાતની असुविधा ना थाय, एमनी सलामतीमां कोई जातनी कचाश न रहे एटले प्रोएक्टिवली अने पोताना ज्युरिडिक्शननी बहार होय तो पण एकबीजानी साथे संकलन करी अने कामगीरी करवा माटे सूचना आपवामां आवी छे, तेમને जणाववामां आवी छे। गुजरात के वडोदरा शहर में निर्मल गुजरात 2.0 अंतर्गत 15 दिनों तक साफ सफाई की जा रही है, जिसमें स्वच्छता अभियान अंतर्गत 120 मीट्रिक टन कचरा दूर किए जाने के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बताते हुए कहा कि अब तक गंदगी करने वाले नागरिकों को 8,61,000 का दंड भी किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत
શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા નિર્મળ ગુજરાત 2 અંતર્ગત જનભાગીદારી દ્વારા સ્વચ્છતા એ અભિગમ સાથે એ પખવાડિયા સફાઈ ઝુંબેશ પખવાડિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. વડોદરામાં 1 તારીખથી લઈ 1 જૂનથી લઈને 15મી જૂન સુધી અલગ અલગ દિવસે અલગ અલગ એરિયાની સાફ સફાઈ થવામાં આવનાર છે. આજે સફાઈ ઝુંબેશનો 7મો દિવસ છે. અત્યાર સુધીમાં ધાર્મિક સ્થળો, પ્રવાસન સ્થળો, હેરિટેજ ઇમારતો, પુરાતત્વીય સ્થળોની ઇમારતો, તમામ એન્ટ્રી પોઈન્ટ, ફ્લાયઓવર, અંડરબ્રિજ, રેલવે સ્ટેશન, રિક્ષા સ્ટેન્ડ, ટેક્સી સ્ટેન્ડ, તમામ જાહેર મુખ્ય માર્ગો, મોલ, માર્કેટ અને મહાપુરુષની પ્રતિમાઓ, બગીચા અને આજે તમામ સામુદાયિક શૌચાલયોની સફાઈ, આમ 7 દિવસના એટલે 1 અઠવાડિયું પૂરું થયું છે. આ 7 દિવસમાં લોકોનો પ્રતિસાદ સારો રહ્યો છે. લગભગ 150 કરતાં વધુ NGO આમાં ભાગ લઈ રહી છે અને 550 કરતાં વધારે સ્થળોની સફાઈ થવા જનાર છે. ત્યારે આજે લગભગ 37 જેટલા સામુદાયિક શૌચાલયની સફાઈ કરવામાં આવી અને અત્યાર સુધીમાં 7 દિવસમાં 120 મેટ્રિક ટન જેટલા કચરાનો નિકાલ કરી કલેક્ટ કરી અને એનો યોગ્ય નિકાલ કરેલો છે. એ સિવાય સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે અલગ અલગ IC એક્ટિવિટી કરવામાં આવી છે. લોકો ન સુધરે, પોતાના વ્યવહારમાં આદતમાં બદલાવ ન લાવે તો પછી દંડ કરવાની પણ જરૂરત પડતી હોય છે અને આટલા દિવસમાં આજના દિવસમાં લગભગ 1,05,000 જેટલો નાગરિકોને દંડ કરવામાં આવ્યો છે કે જે લોકો જાહેર સ્થળો પર ગંદકી કરી રહ્યા છે. 7 દિવસમાં અત્યાર સુધીમાં 8,61,100 રૂપિયાનો દંડ કોર્પોરેશને નાગરિકો પાસે કે જે બેજવાબદારીભર્યું વર્તન કરી રહ્યા છે એમની પાસેથી વસૂલ કરેલો છે. કોર્પોરેશન પોતાનું તંત્ર સજ્જ કરી રહી છે. લોક ભાગીદારી દ્વારા, જન આંદોલન દ્વારા, લોકોના પાર્ટિસિપેશન દ્વારા, NGOના પાર્ટિસિપેશન દ્વારા વડોદરા વધુ સ્વચ્છ અને વધુ ક્લીન સિટી બને એ દિશામાં કોર્પોરેશન કટિબદ્ધ છે. એ દિશામાં કોર્પોરેશન એક પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરી રહી છે. આપના માધ્યમથી તમામ નાગરિકો અને તમામ NGO અને તમામ નાગરિકોને એક વિનંતી છે કે આપણે પણ આપણા સ્વભાવમાં, આદતમાં બદલાવ કરીએ. કોર્પોરેશન જે પ્રયાસ કરી રહી છે એમાં આપણો પોતાનો સહકાર આપીએ. વડોદરા શહેર આવનારા દિવસોમાં ઓપન સ્પોટ્સ ફ્રી સિટી બને, ગાર્બેજ ફ્રી સિટી બને અને સ્વચ્છ, સુંદર, હેલ્ધી અને હેપી બને એ દિશામાં આપણે સૌ સહકાર આપીએ. કોર્પોરેશન પોતાની રીતે કટિબદ્ધ છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ વધુ સક્ષમ રીતે સ્વચ્છતા માટે ઝુંબેશ લેવામાં આવશે, વધુ પગલાં ભરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर में गेंडा सर्कल पर लगा गेंडा वडोदरा की पहचान बना हुआ है. करीब 40 साल पहले गेंडा का ये स्कल्पचर यहाँ रखा गया था जो वडोदरा की अपनी पहचान बन गया था. जामनगर के शिल्पकार द्वारा लोहे के टुकड़ों का इस्तेमाल कर गेंडे का ये स्कल्पचर तैयार किया गया था जो हमेशा ही लोगों में आकर्षण का केंद्र बना है. लेकिन अब पुराने गेंडे को जंग लग जाने से पुराने स्कल्पचर को हटाकर फाइबर से बना हुआ नया गेंडा लगा दिया गया है. अब यह गेंडा लोगों को कितना पसंद आता है ये देखना दिलचस्प होगा. जबकि पुराने गेंडे के स्कल्पचर का रिनोवेशन कर हरणी के स्कल्पचर पार्क में उसे रखा जाएगा. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पादरा के एकलबारा में सिलॉक्स कंपनी द्वारा वृक्षारोपण के साथ साथ कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. अब कॉर्पोरेट कंपनीज भी पर्यावरण के प्रति काफी सजग हैं. इसी उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस पर सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ पोस्टर प्रतियोगिता, कविता पठन, सूत्र प्रतियोगिता और वेस्ट में से बेस्ट बनाने जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के करीबन 750 से ज्यादा कर्मचारियों ने शिरकत की. प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विजेताओं को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों इनाम वितरण भी किया गया. इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश रमन, डायरेक्टर इन टेक्नोलॉजी SP भारती, EVP ऑपरेशन RK साहू, EVP HR श्रीधर कंथारिया, ऑपरेशन हेड भूषण शिंदे, EHS हेड दर्शन त्रिवेदी समेत के कंपनी के पदाधिकारी और कर्मचारियों में उत्साह देखने मिला. BNN टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ.
इंडियन ऑयल समझता है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और इसीलिए IOCL का कार्यस्थल बना इनका निवास। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के आसपास बने हैं खूबसूरत इको पार्क, जो है हजारों प्रवासी पक्षियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बसेरा। इंडियन ऑयल प्रकृति की विविधता को कर रहा है पोषित। इंडियन ऑयल के इको पार्क है पर्यावरण के प्रति कंपनी के कमिटमेंट की पहचान। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के पोषण में IOCL हमेशा आगे। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के सूरत में किन्नरों की वेशभूषा धारण कर शराब की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये पांचों लोग किन्नर के भेष में पिछले 3 महीने से ऑटो रिक्शा से सूरत से दमन जाते थे और वहां से शराब लाकर सूरत में बिक्री करते थे। किन्नरों का वेश होने की वजह से उन्हें कोई रोकता भी नहीं था। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की है। सूरत शहर में PCB की टीम ने एक प्रोहिबिशन का क्वालिटी केस किया है, जिसमें 2 व्यक्ति जो किन्नर का वेश धारण करके यहाँ से एक ऑटो लेके दमन जाते थे और वहां से ऑटो में शराब रख के और यहाँ लाके उसकी बिक्री करते थे। तो इन्फॉर्मेशन मिलने पर जब उनको पकड़ा गया तो पता लगा कि वो दोनों किन्नर नहीं है और सिर्फ किन्नर का वेश धारण करते थे। उन दोनों का नाम है जेनिस जगदीश भाई भावनगरी, ये नानपुरा माछीवाड़ सूरत का रहने वाला है। और दूसरा जो किन्नर का वेश धारण करता था ये अकबर एहसान शेख, ये फतेहगंज वडोदरा शहर का मूल निवासी है और अभी ये भी नानपुरा माछीवाड़ में रहता है। ये लोग जिस ऑटो वाले को लेके जाते थे उसका नाम अभय तीर्थराज सिंह है, ये प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है और अभी ये सचिन में रहता है। इस ऑटो को यहाँ से साथ लेके जाते थे और दमन से शराब भर के इसमें वापस लाते थे और पुलिस से बचने के लिए किन्नर का वेश धारण करते थे ताकि पुलिस वाला या कोई भी इनको बीच में रोके नहीं या इनकी टुकाई नहीं करे। साथ में इस केस में 2 रिसीव करने वाले जो लोग थे जो शराब खरीदने आए थे उनको भी 2 मोपेड के साथ में अरेस्ट किया गया है। उनका नाम प्रशांत राकेश भाई कहार, ये नानपुरा का रहने वाला है, और गुंजन जीतू भाई कहार, ये भी माछीवाड़ नानपुरा का रहने वाला है। तो इस तरह से 5 आरोपी अटक किए हैं और 31,800 रुपए का मुद्दामाल है वो कब्जे लिया गया है। शराब का मुद्दामाल जो है वो 31,800 रुपए का है और ऑटो, मोपेड और शराब सब मिला के 3,15,800 रुपए का मुद्दामाल कब्जे लिया गया है और अभी आगे की तपास चालू है। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये 2-3 महीने से इस तरह से कर रहे हैं और 3-4 चक्कर इन्होंने दमन के लगा दिए और इनका खुद का अनुभव ऐसा रहा कि दमन से लेके यहाँ तक जब ये किन्नर के वेश में होते हैं तो पुलिस इनको कहीं पे भी रोकती नहीं है, कोई भी इनको रोक के पूछताछ नहीं करता है। इनका ऑटो बेरोक टोक यहाँ से दमन जाता है और वहां से सीधा आ जाता है। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा के महादेवपुर गांव का युवक अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी कर अपने वतन लौटा है, जिसका ग्रामजनों ने भव्य स्वागत किया। महादेवपुरा के गोपाल सिंह ठाकुर देश की सेवा के लिए अग्निवीर में भर्ती हुए थे। हैदराबाद में 7 महीने की उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है और पोस्टिंग लेकर वे अपने वतन महादेवपुरा लौटे हैं, जहां परिवार और ग्रामजनों द्वारा डीजे के ताल पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर उनका स्वागत किया गया। गांव का एक युवक अग्निवीर बना है, जिससे ग्रामजनों में भी उत्साह का माहौल है। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा सिटीजन काउंसिल पिछले 58 सालों से सामाजिक गतिविधियां करता आया है। संस्था के 58वें स्थापना दिवस के मौके पर BCC द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन होटल ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस में किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारी के साथ साथ MS यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस मौके पर अच्छे कार्य निष्पादन पर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया।
बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल का आज 58th का एनुअल डे है और 1966 में बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल का जन्म हुआ था और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका जन्मदिन एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है बड़ौदा सिटीजन्स काउंसिल। बाल गरबा भी होता है और ये सारी एक्टिविटीज़ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, विमेन के लिए एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं हम और हम बहुत सारे CSR प्रोजेक्ट्स करते हैं कॉरपोरेट्स के साथ मिलके और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, पंचमहल, आनंद, छोटा उदेपुर और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट से हम काम करते हैं और इतने सालों से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गंगाखेड़ी गांव के रहने वाले राजेश पाटीदार ने सरकारी परीक्षा पास कर उप तहसीलदार की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। राजेश के पिता गोपाल पाटीदार किसान हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजेश के परिवार में कोई भी सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करता है। पूरे परिवार में सिर्फ राजेश ही ऐसे हैं जिन्होंने MPPSC की परीक्षा को क्लियर कर यह मुकाम हासिल किया है, जिस पर राजेश पाटीदार ने बताया कि 5 बार दी गई परीक्षा में वे 4 बार सफल हुए, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए। लेकिन बिना उम्मीद छोड़े उन्होंने मेहनत जारी रखी, जिससे आखिरकार उनके हाथ सफलता लग ही गई है। जब मैं 11th-12th में था तभी मुझे इस परीक्षा के बारे में जानकारी मिली थी। फैमिली और दोस्तों, गुरुजनों के सपोर्ट से मैं इंदौर गया था, वहाँ पर मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट करी। सन 2016 में मैंने इसका पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मैं 2018, 19, 20 और 21 ये लगातार 4 MPPSC के इंटरव्यू दिए। उसके बाद जो 2021 के जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला है। अभी मेरा 2022 और 23 मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है और मैं एक पॉजिटिव रहूँ तो मुझे उसमें मेंस निकलने की संभावनाएं प्रबल है, तो मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए ट्राई करना चाहूँगा। उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक अनुशासन के साथ जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़रूरी है। आप में एक पेशेंस होना चाहिए, फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट होना चाहिए ताकि इसमें आप एक लंबी लड़ाई लड़ सकें। एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहरी मोटिवेशन होता है कुछ समय तक आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसमें बने रहने के लिए हमें एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की टेक्सटाइल टास्क फोर्स ने अपना टेक्सटाइल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 आयोजित किया है। GCCI द्वारा आयोजित टेक्सटाइल लीडरशिप कॉन्क्लेव का ये 3रा संस्करण है। ये कॉन्क्लेव शनिवार 15 जून 2024 को गोल्डन ग्लोरी हॉल, कर्णावती क्लब, सरखेज, गांधीनगर हाईवे पर आयोजित किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी टेक्सटाइल टास्क फोर्स के अध्यक्ष सोरेन परिख ने दी। GCCI ની ટેક્સટાઇલ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા ટેક્સટાઇલ લીડરશિપ કન્ક્લેવ 3rd એડિશન એનું કર્ણાવતી ક્લબ ગોલ્ડન ગ્લોરી હોલમાં 15મી જૂને સાંજે 4 વાગ્યાનો કાર્યક્રમ છે। આ કાર્યક્રમની અંદર પહેલી 2 વખત કરતાં બી ઘણી નવી વસ્તુ કરી છે। ઇન્ડિયાના 3 સારામાં સારા એક બિઝનેસમેન કહેવાય કે જેની જર્ની પોતે શેર કરશે। એક છે એ આખું કોમ્પોઝિટ યુનિટ છે એ લોકો છે। બીજા એક સ્પીકર જે છે એ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ઉપર આખી જર્ની કહેશે અને ત્રીજા જે સ્પીકર છે એ હોમ ફર્નિશિંગ ઉપર કહેશે। એ સિવાય ટેક્સટાઇલ એટ એ ગ્લાન્સ 2047 એક વિઝન ઉપર એક આખું પ્રેઝન્ટેશન છે। આ સિવાય અમે આ વખતે સૌથી મહત્ત્વની અને સૌથી નવી વસ્તુ એ કરી છે કે ઇન્ડિયામાંથી લગભગ અમે 26 સ્ટાર્ટઅપને ઇન્વાઇટ કરેલા, જે મૂકેલા એના ઉપર 26 સ્ટાર્ટઅપનું રજિસ્ટ્રેશન આવેલું। એમાંથી ફર્સ્ટ સ્ક્રીનિંગમાં 11 સ્ટાર્ટઅપ સ્ક્રીન કર્યા છે। એમાંથી અમે 5 સ્ટાર્ટઅપને ફરીથી બીજા આજે જ સ્ક્રીનિંગ કરી અને જે આપણી 15મી જૂનની પ્રોગ્રામ છે એની અંદર એ સ્ટાર્ટઅપની રજૂ કરવાની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપીશું, એક પ્લેટફોર્મ આપીશું કે જેથી એટલા બધા નવા અને એટલા સારા ઇનોવેશન કરનાર યુથ હોય જેની જોડે ટેલેન્ટ પ્લસ એક વિઝન છે, તો એવા લોકોને એક સારું પ્લેટફોર્મ આપી સામે જે ગુજરાત અને ઇન્ડિયામાંથી આવેલા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ જોડે એ લોકોને સામે મૂકવાથી ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટને બી કંઈક ફાયદો થઈ શકે છે અને આ સ્ટાર્ટઅપને બી કોઈક સારું પ્લેટફોર્મ મળે છે। એટલે આ વખતમાં આ 3 વસ્તુનું એક કોમ્બિનેશન છે। એ સિવાય એક કોફી ટેબલ બુક બનાવીએ છીએ કે જેની અંદર અત્યાર સુધીની 3 ઇવેન્ટમાં જેટલા સ્પીકર આવ્યા અને આ બધા જ 26 સ્ટાર્ટઅપ છે એ બધાની આ વિશેની બુકની અંદર માહિતી હશે અને એ દરેક આવનાર મહેમાનને પણ એ બુક આપવામાં આવશે।
આ પણ એકદમ નવી વસ્તુ છે, કારણ કે કદાચ પ્રોગ્રામ દરમિયાન આવનાર 700 વ્યક્તિ સિવાય દરેકના ઘરે જો કોઈ બુક પડી હશે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટના ઘેર, તો એના ફેમિલી મેમ્બર કે લોકોના રિલેટિવ વાંચે, એમાંથી કોઈને એક સારી ઇન્સ્પિરેશન મળશે, મોટિવેશન મળશે અને આ નવા સ્ટાર્ટઅપને એક સારું પ્લેટફોર્મ આપશે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।